तो कभी सोचा है कि हम इंसान इस प्लैनेट पर अकेले क्यों रह गए? आज हम बात करेंगे होमो सेपियंस की, एक अविश्वसनीय कहानी की कि कैसे हम इस धरती पर इकलौती इंसानी प्रजाति बन गए। और देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है। ये तो हमारे वजूद की कहानी है ना? एक ऐसी पहेली जिसका जवाब हमारे बहुत गहरे पुराने अतीत की धूल में कहीं छुपा हुआ है। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें टाइम में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। उस जमाने में जब यह धरती सिर्फ हमारी नहीं थी, जब यहाँ हमारे जैसे और भी इंसान रहा करते थे। पता है, हमारी कहानी की शुरुआत हमसे होती ही नहीं है। ये तो शुरू होती है लाखों साल पहले, अफ्रीका में। अफ्रीका के जो विशाल मैदान थे, घने जंगल थे, वहां हमारे प्राचीन पूर्वजों से, समझिए, वहीं से इंसानियत का बीज पड़ा था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये हमें एक बहुत जरूरी बात बताती है। लाखों साल तक हमारे पूर्वज धीरे धीरे बदलते रहे, विकसित होते रहे, और फिर इस इतनी लंबी कहानी के बिल्कुल आखिर में एक छोटे से पल के लिए आते हैं हम, होमो सेपियंस। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? वो कौन सी चीज थी जिसने हमारे पूर्वजों को बाकियों से बिल्कुल अलग बना दिया? वो पहली चिंगारी क्या थी जिसने हमें एक एकदम नए रास्ते पर डाल दिया? और इसका जवाब छुपा है दो बड़े क्रांतिकारी बदलावों में। दो पैरों पर चलना, ये सच में एक गेम चेंजर था। इसने सिर्फ हमें दूर तक देखने की ताकत ही नहीं दी, बल्कि इसने हमारे हाथ आजाद कर दिए। और आजाद हाथों से हम दुनिया को बदलने वाले थे। सोचिए जरा। अब जरा इस प्रोसेस की गहराई को समझिए। ये सिर्फ पत्थर पर पत्थर मारना नहीं था। नहीं, ये तो भविष्य के बारे में सोचने, सही चीजें चुनने और एक मकसद के साथ काम करने का पहला सबूत था। ये एक आइडिया को हकीकत में बदलने की शुरुआत थी। आज जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो क्या दिमाग में आता है? कंप्यूटर, स्मार्टफोन, है ना? लेकिन असली टेक्नोलॉजी की शुरुआत यहीं से हुई थी। एक मुश्किल को हल करने के लिए एक औजार बनाने के इस बहुत ही सरल लेकिन गहरे काम से। ये जो पहला पत्थर का औजार था ना, ये हमारी आज की बड़ी बड़ी उपलब्धियों का पूर्वज था। और फिर आई हमारी दूसरी बड़ी छलांग, आग पर काबू पाना। आग ने हमें शिकारियों से बचाया, अंधेरे में रोशनी दी, और सबसे जरूरी बात, इसने हमें खाना पकाने की ताकत दी। अब पका हुआ खाना पचाना आसान होता है और उससे एनर्जी भी ज्यादा मिलती है, और यही एनर्जी हमारे बढ़ते हुए दिमाग को चाहिए थी। तो अब औजार थे, आग थी, इन नई शक्तियों के साथ हमारे पूर्वजों को कोई नहीं रोक सकता था। अब हम सिर्फ अफ्रीका तक ही सीमित नहीं थे। ये वो पल था जब हमारे पूर्वजों ने दुनिया के कोने कोने में फैलने की अपनी महान यात्रा शुरू की। हम सचमुच एक ग्लोबल प्रजाति बनने की राह पर निकल पड़े थे। तो अब कहानी में होती है हमारी एंट्री, होमो सेपियंस की। जब हम इस स्टेज पर आए तो हम अकेले नहीं थे। जैसा मैंने कहा, धरती पर हमारे जैसे और भी इंसान थे। तो फिर हम ही क्यों जीते? हम कैसे सबसे ऊपर निकल गए? चलिए मिलते हैं हमारे सबसे मशहूर रिश्तेदारों से, निएंडरथल। वो हमसे कहीं ज्यादा मजबूत थे। उनका दिमाग भी हमसे बड़ा था और वो यूरोप की उस बर्फीली दुनिया के लिए एकदम परफेक्ट थे। सच कहूं तो अगर ये सिर्फ ताकत का खेल होता तो आज हम यहां नहीं होते, वो होते। तो ये एक पहेली है ना? अगर हम सबसे ताकतवर नहीं थे तो हमारे पास ऐसा क्या खास था जो किसी और के पास नहीं था? हमारा सीक्रेट वेपन क्या था? इसका जवाब हमारी मसल्स में नहीं, हमारे दिमाग में था। हमारे पास एक यूनिक कॉग्निटिव टूल किट था। पहला, हम ऐसी कहानियां बना सकते थे जो सच नहीं थीं। दूसरा, हम बहुत बड़ी संख्या में एक साथ मिलकर काम कर सकते थे, वो भी बड़े लचीले ढंग से। और तीसरा, हम अपने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इतनी तेजी से पहुंचा सकते थे जैसा कोई और नहीं कर सकता था। असल में ये हमारी कल्पना की ताकत थी जिसने हमें सबसे अलग कर दिया। हम उन चीजों के बारे में बात कर सकते थे जो असल में हैं ही नहीं, जैसे देवता, देश, पैसा, कानून। यही वो सुपर पावर है जिसने हजारों अजनबियों को एक कॉमन कहानी पर विश्वास करके एक साथ काम करने की ताकत दी। तो ये सब बातें आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? हमारा ये इतना गहरा, इतना पुराना अतीत आज की हमारी दुनिया को कैसे बना रहा है? ये फैक्ट सुनकर शायद थोड़ा झटका लगे। अपने 99% इतिहास में हम शिकारी संग्राहक थे। हमारे शरीर और दिमाग एक ऐसी दुनिया के लिए बने हैं जो अब है ही नहीं। हम छोटे घुमंतू ग्रुप्स के लिए बने थे, लेकिन आज हम विशाल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स समाजों में रहते हैं।
तो क्या ये एक मिसमैच है? और हमारी कामयाबी का जो पैमाना है वो तो सच में हैरान कर देने वाला है। एक प्रजाति जो कभी विलुप्त होने की कगार पर थी, आज उसकी आबादी 800 करोड़ से ज्यादा है। यह हमारे दबदबे का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर सबूत है। हमारी कहानी की शुरुआत लाखों साल पहले अफ्रीका में एक छोटे से ग्रुप से हुई थी, लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जिस सहयोग और कल्पना ने हमें इस प्लैनेट का मालिक बनाया, वही अब हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी बन गई है। अब सवाल ये नहीं है कि हम कहां से आए हैं, बल्कि ये है कि हम यहां से जाएंगे कहां। हम अपनी कहानी का अगला चैप्टर कैसे लिखेंगे।